नमस्कार, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और एक और दिन बीता, आज एक्सपायरी का दिन भी था मंगलवार का, लेकिन मार्केट ने कोई डायरेक्शन नहीं लिया, कोई रुझान नहीं लिया। और एक छोटी सी रेंज जो हमने सुबह डिस्कस की थी कि 24,000 से 24,300 के आसपास घूम रही थी। कोई बहुत बड़ा न गिरावट हुई, न बहुत बड़ी तेजी हुई। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में आप देखेंगे तो एक थोड़ा सा कंफ्यूजन कह लीजिए, या एक डर तो है मार्केट में, अज्ञात भय है, लेकिन वो डर नंबर में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। बहुत ही दिलचस्प बात, अभी आप जब विक्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि मार्केट में कोई वोलेटिलिटी के संकेत ही नहीं है, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि इनएक्टिविटी का फील जरूर देखने को मिला कि मैं कुछ करूंगा ही नहीं। इसलिए मार्केट में आप देख रहे हैं कि एक तरीके से सेक्टोरल चर्निंग और प्रेशर बना हुआ है। आइए देखते हैं बिग पिक्चर क्या है, उसके बाद डिटेल में उसको डिस्कस करते हैं। तो आज की हेडलाइंस में ये निकल के आया कि 50 पॉइंट निफ्टी कमजोरी के साथ बंद हुआ और लगातार दूसरा दिन है जब इसमें दबाव देखने को मिला। कल भी गिरा था, आज भी गिरा है। बैंक और आईटी आज दोनों गिरे। क्या दिलचस्प नजारा है, आप देखिए। शुक्रवार को बैंक और आईटी दोनों चले थे, आज दोनों गिरे हैं। और आज को मतलब जो दिग्गज शेयर हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आरआईएल, इन सब ने मार्केट को नीचे खींचा। कच्चा तेल एक बार फिर से 91 की तरफ चल पड़ा है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी 680 के करीब पहुंच गई है। और एफआईआईज ने आज 1650 करोड़ रुपए की बाइंग की है। क्या इंटरेस्टिंग मार्केट है, आप देखिए। डीआईज ने क्या किया, ये भी आप आगे देखेंगे। एफआईआई बाई कर रहा है, बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रही है, कच्चा तेल 91 पे खड़ा है और हमारा मार्केट डाउन हो रहा है। क्या है पूरी तस्वीर, चलिए डिटेल में इसको समझते हैं। नंबर्स के जरिए देखेंगे तो 50 पॉइंट के आसपास इसमें कमजोरी बनती हुई देखने को मिली हमें। कोई बहुत बड़ा इसमें मूवमेंट हुआ नहीं। और निफ्टी 500 फ्लैट, 14 पॉइंट क्या होता है 23,000 के इंडेक्स में। बैंक निफ्टी 100 पॉइंट नीचे गिरा। और मिड स्मॉल कैप ठंडे पड़ रहे थे, लेकिन आज थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुए, थोड़ा सा ऊपर आए। अब देखिए आप विक्स को, 1260 पे विक्स है। विक्स जितना नीचे होता है, इसका मतलब ये होता है कि वॉलेटिलिटी कम होने के संकेत है। और वॉलेटिलिटी कब होती है? जब मार्केट में एक फियर हो कि भाई कुछ भी हो सकता है, आइदर साइड मूवमेंट हो सकता है। तो लॉन्ग साइड में या शॉर्ट साइड में खूब वॉलेटिलिटी होती है। वॉलेटिलिटी नहीं है, इसका मतलब दो है कि मार्केट में कोई वैसा फियर नहीं है, वरना फियर होता तो निफ्टी 200 पॉइंट गिरता आज। अगर आपका करेंसी वीक है, क्रूड ऊपर है, ठीक है अभी चला गया 90 में, लेकिन दिन भर तो 88 पे ही था क्रूड। तो करेंसी वीक है, क्रूड ऊपर है, बॉन्ड यील्ड ऊपर है, और तनाव बना हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन मार्केट गिर नहीं रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ मार्केट में फियर नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, कि कोई कुछ करना नहीं चाह रहा, इनएक्टिविटी टाइप की मार्केट में दिख रही, वॉलेटिलिटी है ही नहीं मार्केट में, या आइदर साइड में मूव लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये है मार्केट की तस्वीर। तो एक अज्ञात भय तो है ही है। अब ये इंटरडे चार्ट देखिए और वीकली चार्ट देखिए। एक दो दिन ठीक हुआ, लेकिन आज आज एकदम तो नहीं कह सकते कि लो पे जाके बंद हुआ, लेकिन नीचे ही बंद हुआ। और जो अच्छी ओपनिंग की संकेत दिख रहे थे वो नहीं हुआ। यही चीज आपको बैंक निफ्टी में भी दिखेगी। कल भी बैंक निफ्टी में दबाव था, आज भी दबाव है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि जो दिग्गज बैंकों के रिजल्ट आए थे, वो रिजल्ट को मार्केट ने पूरी तरीके से पचा लिया है। और जिनके खराब नंबर थे उनको पनिश भी कर दिया है, और वो पनिशमेंट आज भी जारी रहा है। क्या तस्वीर बनती, किसने ऊपर नीचे किया? तो जो आप पुलर्स देख रहे हैं उसमें कोई बड़ा नाम नहीं जो मार्केट को ऊपर खींच सके। ये सारे ऐसे स्टॉक हैं जिसमें बहुत ज्यादा वेट नहीं है। जिसमें वेट है आईसीआईसीआई बैंक में, वो केवल 4 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर पाया। लेकिन इधर देखिए आप, एचडीएफसी बैंक बड़ा वेट, आरआईएल बड़ा वेट, एसबीआई वेट, इन्फोसिस, टीसीएस, आईटीसी, वो सारे स्टॉक्स मार्केट को नीचे खींच रहे थे। अगर आप आज की गिरावट को माने तो अकेले एचडीएफसी बैंक ने गिराया। मार्केट 50 पॉइंट गिरा, एचडीएफसी बैंक ने 56 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन किया उसको गिराने में। और अगर आप सबको जोड़ ले तो 100-125 पॉइंट तो इन लोगों ने गिराया। तो यानी एचडीएफसी का रिजल्ट आया था, आरआईएल का रिजल्ट आया था, टीसीएस का आ चुका है, और इन्फोसिस का 23 को आएगा। तो कुल मिला के उन दिग्गज शेयरों ने मार्केट को ड्रैग किया,
जिनके रिजल्ट आ चुके हैं या इसी हफ्ते आने वाले हैं। कुछ चार्ट मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा था कि जैसे एचडीएफसी बैंक है, आप याद करिए रिजल्ट से पहले ये 815 रुपए था। 2 ट्रेडिंग सेशन हुए रिजल्ट के बाद के, यानी शनिवार को रिजल्ट आया, सोमवार और मंगलवार को स्टॉक 815 से 761 पे आ गया है। इतनी बड़ी गिरावट हो गई और आज भी डे लो पे बंद हुआ है। तो खराब नतीजे, पनिशमेंट। आरआईएल, लगातार मैं कह रहा था कि आईएल के रिजल्ट अच्छे नहीं थे क्योंकि रिटेल के रिजल्ट अच्छा नहीं था, जियो के नॉर्मल थे और ऑयल एंड गैस थोड़ा बहुत ठीक था। 2 दिन से इस स्टॉक में भी प्रेशर है, 1303 पे आ गया है। इसके भी रिजल्ट शुक्रवार की शाम को आए थे, डे लो पे अभी आज बंद हुआ है। नाउ यू सी इन्फोसिस, जिसके रिजल्ट आने 23 तारीख को, चूंकि आईटी में बहुत दमदार तेजी बनी थी, अब तक जितने रिजल्ट आए थे, चाहे वो टेक महिंद्रा हो, टीसीएस हो, एचसीएल टेक हो या विप्रो के सबसे खराब थे, इन लोगों के रिजल्ट ओके थे, बहुत बुरे नहीं थे, बहुत बुरे नहीं थे। तो उनमें एक रैली बनी थी, लेकिन आज इन्फोसिस ने अर्निंग से पहले ही कमजोरी दिखा दी। अब 23 तारीख को इसके रिजल्ट है। अगर ये स्टॉक ऐसे ही प्रदर्शन पे रहा कि ठंडा रहा, कोई वो गलती जो शुक्रवार को लोगों ने की थी वो गलती इस बार नहीं करेंगे, तो यकीन मानिए ये स्टॉक रिजल्ट के बाद ऐसे ही रहेगा, कुछ खास मोमेंटम नहीं होगा। लेकिन अगर गलती की लोगों ने, की पोजीशन बनाई जो शुक्रवार को बनाई थी, सारी पोजीशन मंडे को धो दी थी लोगों ने, तो इन्फोसिस पहले समझ गया कि यार ये पोजीशन बननी नहीं चाहिए क्योंकि रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आ रहे। टीसीएस देखिए, आज टीसीएस की भी पिटाई हो गई, आईटी में पिटाई हुई। करेंसी का कोई इम्पैक्ट इसमें नहीं था, लेकिन एक डर है कि जहां पे थोड़ा, अच्छा वैसे भी आईटी सेक्टर में आप देखिए थोड़ा चल चुका था, तो थोड़ा थोड़ा लोग प्रॉफिट ले रहे हैं। सरविंद भी कह रहे थे कि एक बार चूंकि वन साइडेड चल के आया है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग इसमें हो सकती है। तो ये 4 स्टॉक हमने आपको इसलिए दिखाए क्योंकि यही आज मेन कल्प्रिट है मार्केट को नीचे लाने में। अब एडवांस डिक्लाइन देख के आपको लगेगा कि यार एडवांस डिक्लाइन तो ठीक है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन ठीक नहीं है। नीचे वाला नंबर देखिए लगभग बराबर है, ऊपर वाले नंबर भी बराबरी के आसपास है, लेकिन जब आप हीट मैप देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, कुछ खास नहीं। हीट मैप में ग्रे बॉक्सेस देखिए कितने ज्यादा हैं और उसके बाद रेड है, तो रेड और ग्रे अगर दोनों आप जोड़ दें तो ग्रीन बॉक्सेस को ओवर पावर कर रहे हैं। यानी जहां थोड़ी बहुत मजबूती है वो उसमें दम नहीं है, या ज्यादातर स्टॉक न्यूट्रल ठंडे पड़े थे। इनएक्टिविटी मार्केट में दिख रही है कि बहुत पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है, ट्रेडर बहुत दिलचस्पी नहीं ले रहा क्योंकि उसको क्लैरिटी नहीं, कंफ्यूज है मार्केट। तो वो आपको दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक देखिए 2% टूट गया है। सेक्टोरली अगर लूजर गेनर में देखेंगे तो आज पीएसयू बैंक एक दो दिन से चला तो आज पिटा, आईटी गिरा, कैपिटल मार्केट, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर ड्यूरेबल, रियल एस्टेट, ऑटो डिफेंस में थोड़ी थोड़ी सी हरियाली थी यहाँ पे, तो ये सेक्टोरल प्रदर्शन था। ये है दिलचस्प नंबर, यानी एफआईआईज ने आज 1650 करोड़ की बाइंग की। इसमें कुछ हो सकता है डील की हो, कुछ ब्लॉक्स हो जाते हैं, इसी बीच बीच में होता था, लेकिन मैं इनको इसलिए कंपाइल करता हूँ क्योंकि एंड ऑफ द डे उन्होंने बाय किया, वो कहीं कहीं से भी बाय किया हो, नंबर तो पॉजिटिव है ना। तो 1650 करोड़ की बाइंग और डीआईएस की 650 करोड़ की सेलिंग, यानी डीआईएस को बिल्कुल अपने मार्केट के अर्निंग सीजन पे अभी तक देखिए 21 दिन हो गए, कॉन्फिडेंस नहीं लौटा है। ये हफ्ता और है जिसमें ट्रेडिशनली जो सुनील जी कहते हैं कि शुरू के 2-3 हफ्ते वो नहीं खरीदते, बाद में वो खरीदते हैं, तो भैया ठीक है, इस हफ्ता और देख लेते हैं, इसके बाद देखते हैं कि डीआईएस कितना खरीदारी करते हैं। ओवरऑल नंबर अगर आप देखेंगे तो एफआईआईज का चूंकि आज 1600 खरीदा तो 4000 ही बचा है और डीआईएस का 21,000 करोड़ के आसपास, तो ये फिगर अभी तक ठीक चल रहा था। लेकिन अभी चिंता की बात यहाँ पे, आप कच्चा तेल देखिए 91 के करीब पहुंच गया फिर से, क्योंकि तनाव तो वहां बना ही हुआ है, तो ये 91 के आसपास आ गया है। और बॉन्ड यील्ड हमारी 6.79 है, क्लोज टू 6.8। अभी कुछ दिन पहले तक ये 6.62 के आसपास, 6.69 के आसपास चल रही थी, अब 6.8 के आसपास चल रही है। और करेंसी हमारी 96, 96, 30, 35 इसी के आसपास घूम रही है, वहां पे कोई बहुत बड़ी रियायत नहीं हो रही है। तो मैक्रो पिक्चर का जो नंबर है, जो अदर एसेट क्लासेस के इंडिकेटर्स हैं, वो बहुत सपोर्टिव नहीं है मार्केट के, क्योंकि क्रूड महंगा, बॉन्ड यील्ड ऊपर गई, करेंसी वीक हुई और मार्केट में ठंडक है क्योंकि डीआईएस ने खरीदना बंद कर दिया है, रादर आज तो बेचा है। तो नेट नेट मार्केट के आज अगर हम पूरी तस्वीर को जांचने की कोशिश करें कि क्या हुआ आज मार्केट में, तो आज मार्केट में
मैं ये कहूंगा कि बहुत, मुझे तो एक तो दिलचस्पी कमी लग रही है, मार्केट में कंफ्यूजन भी है, और मार्केट में ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अभी तक कि जिसके रिजल्ट अच्छा है उसको लगातार रिवॉर्ड करेगी, एक आध दिन के बाद खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक कंसर्न आगे जाते हुए है, और ये 24,000 का जो मार्केट है ना, ये बहुत ही बड़ी एक, जिसको कहते हैं कि हर्डल बन गई, मतलब उसके आगे जाने में बहुत मुश्किल आ रही है, बुल्स को टिक नहीं पा रहे हैं, बार बार नीचे आते हैं। ना ही बुल्स इतने कमजोर हो गए कि वो नीचे भी जाएं, तो ऐसा नहीं कि बेयर्स बड़े हावी हो गए, बुल और बेयर्स दोनों कंफ्यूज हैं, दोनों डरे हुए हैं, और दोनों कोई बड़ा बेट लेने से बच रहे हैं। तो इसको कहते हैं कंफ्यूज्ड मार्केट, कंसोलिडेटिंग मार्केट कह लीजिए आप, कंफ्यूज मार्केट कह लीजिए, या एक अननोन फियर है मार्केट में, वो भी आप कह सकते हैं। तो ये है कुल मिला के इवनिंग रिपोर्ट। अब इंतजार करेंगे हम लोग कल सुबह तक का, कि यहां से अगले 10-12 घंटों में क्या परिस्थितियां बदलती हैं, मार्केट किस तरह का ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करेगा कल ट्रेडिंग सेशन में, वो भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल इवनिंग रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।